डुग्गर एकता जिंदाबाद को लेकर युवा लीडर रमन भल्ला जी के पुत्र जय सिद्ध भल्ला जी भी अभी यहाँ पे हैं। नमस्कार। सबसे पहला मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करवाया और यहाँ पे इतनी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि अखनूर हमारा गढ़ है, एक वक्त पे उनको आईना दिख गया। उनके जो बड़े बड़े नेता यहाँ पे बोलते थे, चाहे कॉरपोरेटर हो कोई कुछ हो, वो यहाँ रोड पे आने का दम नहीं रख पा रहे, क्योंकि पता है अगर रोड पे तस्वीर भी उनकी दिख गई तो आते ही सवाल आ जाएंगे, आप मीडिया लोग आ जाएंगे पूछने के लिए। अपने कमरों में बैठ के बयानबाजी दे पा रहे हैं। कुछ और वक्त दे दो हम लोगों को, ये अपने पार्टी के दफ्तर में जाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि इनको लोग इतना घेराव करने लग जाएंगे, मीडिया इतना घेराव करने लग जाएंगे। इन लोगों को तो इस वक्त सड़कों पे जाना चाहिए। ये कोई राजपूत की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये किसी की धर्म की लड़ाई नहीं है, ये पूरे डोगरा समाज की लड़ाई है। आप सब लोगों को आके जुड़ना चाहिए, इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि कोई लीडर प्रोग्राम करा रहा है तो आपकी उनसे नहीं बनती, वहाँ नहीं आओ, अपने वहीं पे कैपेसिटी में कराओ। पर ये जो टोल हमसे लिया जा रहा है, टोल में क्या होता है आप बताओ? बाथरूम होता है साथ में, उसके साथ पार्क होती है। इनके पास तो कोई फैसिलिटी नहीं सरोवर का, फिर भी हमारे लोगों से टैक्स ले रहे हैं। तो किस चीज़ का टैक्स ले रहे हो? वाटर टैक्स लाते हो, प्रॉपर्टी टैक्स लाते हो, बिजली हमारे जम्मू लोगों की बाहर बिकती है फ्री में, और यहाँ पे लेते हो इतना ज़्यादा पैसा। स्मार्ट मीटर लगाते हो, स्मार्ट मीटर का पैसा भी हम लोगों से लेते हो। तो ये क्या तानाशाह आप लोगों ने बना के रखा हुआ है? हम मिलने जाते हैं, मैं 18 साल का, मेरे को बीच रास्ते में रोक दिया कि आप आगे नहीं मिलने जा सकते। तो ये कहते हैं शेर अकेला है और बैठा दे, तो बैठे हुए ही आप डर गए अपने आप को शेर कहते हुए 18 साल के लोगों से, जो यूथ के हमारे यहाँ पे लोग हैं। तो इन लोगों को ज़रूर जवाब मिलेगा। और ये टोल अगर हमको डोगरा मत कहना, अगर हम लोगों ने इनके टोल उखाड़ के नहीं फेंके, और इन नेताओं को ज़मीन पे अगर हमने इन नेताओं को अगर हमने गोडों के ऊपर नहीं ला के खड़ा करके माफिया नहीं मंगाई, जो आज चुप करके बैठे हुए हैं, अगर इनसे माफिया नहीं मंगवाई हमने एक वक्त पे, तो आप हमको डोगरा कहना बंद कर देना। सिद्ध भल्ला जी, अभी नया चेहरा आप युवा की तरफ से सामने उभरते हुए आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अभी आप पढ़ाई करेंगे या फिर आप भी इसी तरह से नेतागिरी में? देखिए, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पर मैं आज से राजनीति में नहीं हुई, आपने बात गलत की। 2017 राजनीति तो आपके खून में है। 2000 रमन भल्ला जी जिस तरह से काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो तो आपके खून में है। लेकिन जनता जानना चाहती है, आज युवा लीडर रमन भल्ला जी के पुत्र भी सड़कों पे है, वो डोगरा के लिए है या अपनी अपोजिशन करने के लिए? हम केवल डोगरा के लिए हैं। मैंने वहाँ पे जब मैं युवा राजपूत सभा के वहाँ प्रोग्राम में गया, मैं बैठा, मैंने वहाँ पे खुद कह दिया था, अगर आपको लगता है ना मैं राजनीति करने आता, मैं कहता कि कांग्रेस के लोगों आओ। पर मैंने वहाँ क्या बोला कि जो बंदा कांग्रेस का है, एनसी बीजेपी, अगर वो ये सोच के आना चाहता है कि हम कांग्रेस सी एनसी तो जाना जरूरी है, वो लोग घर बैठ जाएं, वो ना है। जो अपने आप को डोगरा समझता है वो सबसे पहले वहाँ पे आए। तो राजनीति किसी भी पार्टी का हो, ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है। अगर ये कांग्रेस सी, वो बीजेपी का, उन्होंने टैक्स नहीं देना, सबने टैक्स देना है। जब व्यवस्था ही नहीं है, वाटर टैक्स ले रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, बिजली महंगी कर रहे हो, रेता महंगा, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, तो ये जो बेसिक हमारे से आप चीज़ ले रहे हो, मांग तो इतनी है। जब रोड ही नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें? जब जम्मू से आप कठुआ जाओगे, इतनी रोड टूटी है, वन वे पूरा क्रिएट किया, ट्रक वहाँ से जाता है, कार वहाँ से मुड़ती है, तो किस चीज़ का हम लोगों से आप टैक्स? आखिर आप अभी आपकी एज, जैसे आपने बताया, अभी 18 के हैं और आप युवा लीडर की तरह एक बाहर उभरता हुआ चेहरा जो ला रहे हैं, क्या आप भाजपा की गलतियां गिनवाने के लिए आए हैं या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए? देखो, बीजेपी की आपने बात की ना, क्योंकि आप उनको क्या बोला आपने, बीजेपी की नीतियां गिनवाने के लिए आए हैं। वो गिनवाने की जरूरत नहीं, वो जनता को पहले ही पता है, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बता दे, क्योंकि आप जैसी पीढ़ी जो है वो, देखो, हर बंदा गाली दे रहा है। स्मार्ट मीटर लगा दिए, वाइन शॉप, आप देखो मंदिरों के शहर में शराब के ठेके इतनी जगह पे खुलवा दिए इन लोगों ने, किसी की बात नहीं सुनते, हर बंदा प्रोटेस्ट पे बैठा दिया। बेरोजगारी है ही है, JKSSB के आप वो मुद्दा ले लो, बीच में डेली मेजर का मुद्दा ले लो, हर बंदे को प्रोटेस्ट पे लगा के रखा है, चाहे कोई भी धर्म का हो। और ये जो युवा राजपूत सभा के साथ ये लोग इतनी ज्यादती कर रहे हैं, रात को खाने का, जब हम खाना खाते हैं, हमको घर वाले कहते हैं कि बात मत करो, ये एटिकेट्स होते हैं, और जब वो बेचारे खाना खा रहे हैं, उनको कैसे उठा के जेल में फेंका गया? आप मुझे एक बात बताइए, डिस्ट्रिक्ट वो कठुआ जेल में कैसे शिफ्ट किया गया? इतनी दूर हम मिलने के, हमको मिलने तक नहीं गया, हमने बोला चलो शक्लें ही देख लेने दो बेचारों की। 335-70 हटाकर ये इन्होंने कार्य ठीक किया था, भाजपा ने 35A हटाकर इन्होंने कार्य ठीक किया था। आप मेरे को एक चीज बताओ, 12 स्टेटें मतलब यूटी ऐसी हैं जहाँ पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते।
जम्मू कश्मीर में भी वही था, कुछ अलग नहीं था। अब हटा तो अब मैं क्या फ़ायदा बताऊँ आपको, फ़ायदे दिख ही रहे हैं सामने जाके। पहले रेडी में जाते थे 10 में से 7 या 8 बंदा डोगरा देखने को मिलता था, अब 2 या 3 देखने को मिल गया हुआ है बीच में। और वो भी वो देखने को मिल गया है कौन, जो बड़े पुराने वक्त से रेडियाँ चला रहे हैं। 15 मुझे बताओ, चैलेंज करता हूँ, 15 साल में एक चीज़ बताओ जो खुली और 15 साल से चल रही हो। जो चल रही है 25-30 साल पुराने की वो चल रही है बीच में जाके। सिद्ध, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अपोजिशन बहुत अच्छी करती थी और भाजपा की टक्कर की कांग्रेस ही दिखाई दे रही थी, लेकिन आज कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है, जिससे आपके कांग्रेस के ही लोग आगे पीछे फैल गए। तो आपको नहीं लगता इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी? देखो, ये एक राजनीति का मुद्दा नहीं है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें मैं राजनीतिक टिप्पणी ज़्यादा देना नहीं चाहूँगा बीच में जाके, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। हम ये मैसेज देना चाहते थे कि आपको, हम यहाँ पे खड़े हैं कि आपको अकेले नहीं रहने दें। अभी हर दिन में कितने 100 बंदा अरेस्ट करते हैं, फिर भी आप भीड़ देख लो यहाँ पे आ रही है। ये दिन में मैं चैलेंज करता हूँ, 100 बंदा भी अगर अरेस्ट करेंगे ना हमारे, फिर भी लोग प्रोटेस्ट में आएंगे। तो मैं फिर भी लोग प्रोटेस्ट में आएंगे, फिर भी युवा प्रोटेस्ट में धन्यवाद। इसी तरह शाना पिशाना आप रहेंगे। ये नया चेहरा, नए युवा लीडर जो है सिद्ध भल्ला, आज सामने अपोजिशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शायद आने वाला समय फिर चक्कर खा के घूम जाए, लेकिन आज एक ही आवाज, हम सब डोगरे हैं और डोगरों को आगे आना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए गया। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, अखनूर से।